Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss last 20 years questions asked in UGC NET anthropology paper on the topic paleo environment. So let's start. So today we are going to discuss last 20 years questions based on the topic paleo environment, and this topic belongs to unit 5. We have already discussed in detail मीन्स theoretical portion जो भी यहाँ पर दिख रहा है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है एक वीडियो में, आप देख सकते हैं। इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और जिसमें कि प्लिस्टोसिन इपॉक और वेरियस इपॉक्स के बारे में बात की गई है। तो जो प्लिस्टोसिन इपॉक है और पैलियोलिथिक पीरियड उसको रिलेट करके एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। एंड इन दिस ये टॉपिक है उसमें सब टॉपिक्स आते हैं मेजर जियोलॉजिकल स्टेजेस, जिसमें टर्शरी, क्वाटरनरी, प्लिस्टोसिन, होलोसिन इसकी बात होती है। देन मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस की बात होती है ड्यूरिंग द प्लिस्टोसिन एंड पोस्ट प्लिस्टोसिन पीरियड, glacier interglacial periods, ice age, fluvial, interfluvial climatic phases, evidences of quaternary climatic changes, moraines, warps, river terraces, loess, sea level changes, beach sequences, sea core, fluorite deposits, palynology and paleontology. Palynology and paleontology already we have discussed in relative dating, पर यहाँ पर इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेंगे फिर से। एंड देन साइट फॉर्मेशन, जिसमें कि हम सेडिमेंटेशन और फॉसिलाइजेशन प्रोसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह इन सब टॉपिक्स पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 20 इयर्स पे उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। 2004 का है, जून 2004 का। आइस एज वाज कॉज ड्यू टू, आइस एज जिसको कि हम प्लिस्टोसिन एज कहते हैं, प्लिस्टोसिन इपॉक, ठीक है। ये क्वाटरनरी पीरियड में था, दो इपॉक थे, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। तो आइस एज जिसमें कि पूरा पैलियोलिथिक पीरियड आपका पड़ता है, लोअर, मिडिल एंड अपर। अब आइस एज वाज कॉज ड्यू टू पूछ रहा है चेंज इन सोलर रेडिएशन, चेंज इन अर्थ ऑर्बिट, चेंज इन सी लेवल एंड चेंज इन मैग्नेटिक पोलैरिटी ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक पोलैरिटी ऑफ अर्थ तो नहीं होगा, चेंज इन सोलर रेडिएशन सही है, चेंज इन अर्थ ऑर्बिट भी सही है एंड चेंज इन सी लेवल भी सही है। पर यहाँ ऑप्शंस को हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन से सही बैठ रहा है। तो चेंज इन सोलर रेडिएशन ए इज ओनली करेक्ट, सही है। बी एंड सी आर करेक्ट, सी नहीं होगा क्योंकि सी तो हमने पहले ही निकाल दिया, तो सी जहाँ जहाँ उसको हम हटा देंगे। अब बचता है ए और सी ऑप्शन, और ए और सी में डी ओनली इज करेक्ट लिखा है और ए ओनली इज करेक्ट लिखा है। तो डी की बजाय मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा चेंज इन सोलर रेडिएशन, का मतलब हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज ए इज ओनली करेक्ट। चेंज इन सोलर रेडिएशन, चेंज इन सोलर रेडिएशन, चेंज इन सोलर रेडिएशन मीन सोलर रेडिएशन में चेंज की वजह से आइस एज हुआ था, ठीक है। तो आइस एज के पीछे जो कारण है दैट इज चेंज इन सोलर रेडिएशन, और फिर उससे जुड़े हुए जो फर्दर रीजंस होते हैं उसमें हम अर्थ ऑर्बिट, चेंज इन सी लेवल ये सब जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज इन सोलर रेडिएशन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन जून 2004 का ही दूसरा एक क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट आंसर। इंडिया वाज अंडर प्लूवियल कंडीशंस ओनली। प्लूवियल हम जानते हैं जैसे ग्लेशियर में हैवी ग्लेशिएशंस हो रहा था, ग्लेशियर्स बन रहे थे, उसी तरह प्लूवियल कंडीशन में जो है हैवी रेनफॉल का पीरियड है, जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में जब ग्लेशिएशन हो रहा था टेम्परेट रीजन्स में, तो उसी समय ट्रॉपिकल रीजन्स में जैसे कि अफ्रीका, इंडिया, उन सब में उसी दौरान प्लूवियल फेज चल रहा था जो कि हैवी रेनफॉल का फेज है। और हैवी रेनफॉल के बीच में भी कुछ इंटर प्लूवियल जो कि ड्राई रीजन, ड्राई पीरियड्स भी पड़ते थे। तो ये प्लूवियल फेज था, ठीक है। और यहाँ पर ग्लेशियल स्टेजेस होती हैं जो कि टेम्परेट रीजन्स में होती है। तो टेम्परेट रीजन में जब ग्लेशियल फेज था प्लिस्टोसिन इपॉक के समय, उसी समय जो ट्रॉपिकल रीजन्स थे अफ्रीका और इंडिया जैसे देश, वहाँ पर प्लूवियल फेज था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि करेक्ट आंसर को चूज करिए। तो इंडिया वाज अंडर द प्लूवियल कंडीशंस ओनली, India was under the periglacial conditions only, India was under the glacial conditions only, and India was under both fluvial and glacial condition. तो आंसर सही होगा इंडिया वाज अंडर बोथ फ्लूवियल एंड ग्लेशियल कंडीशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ कोल्डर क्लाइमेट वाली जगह भी है, जैसे नॉर्दर्न रीजन जो है आपके कश्मीर है, ठीक है,
हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ पर आपको ग्लेशियल फेज भी मिलेगा। तो इसलिए फ्लूवियल एंड ग्लेशियल दोनों ही होगा, ठीक है, दोनों ही होगा। इंडिया वाज अंडर बोथ फ्लूवियल एंड ग्लेशियल कंडीशंस। ओके, देन जून 2005 का एक क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्लेशियल पीरियड्स। ग्लेशियल पीरियड्स जो अल्पाइन रिवर्स है उनके नाम पर चार ग्लेशियल सीक्वेंस की बात हम करते हैं, गुंज, मिंडल, रिस एंड वुर्म। गुंज, मिंडल, रिस एंड वुर्म की, और जिसमें गुंज पहला होता है, देन मिंडल सेकेंड होता है, रिस थर्ड होता है एंड वुर्म सबसे लास्ट होता है। तो गुंज से रिस तक जो है आपका जो है पूरा लोअर पैलोथिक होता है, लोअर पैलोथिक, ठीक है। देन जो जो ग्लेशियल पीरियड पड़ता है, मींस फर्स्ट इंटरग्लेशियल, सेकंड, थर्ड इंटरग्लेशियल पड़ता है, उसके से लेकर मिड वोर्म तक आपका मेसोलिथिक पीरियड पड़ता है एंड देन नियोलिथिक पड़ता है लेट वोर्म में। तो ये पूरा आपका मीन्स लोअर, मिडिल एंड अपर पैलोथिक लेट वोर्म में पड़ता है, लेट वोर्म में अपर पैलोथिक पड़ता है, क्योंकि पूरा पैलियोलिथिक आपका, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि पूरा पैलियोलिथिक पीरियड जो लोअर से लेके मिडिल एंड मिडिल से लेके अपर, ये पूरा आपकी जो चार ग्लेशियल फेजेस है इन्हीं के दौरान होता है। मीन्स पूरा प्लेस्टोसीन इपोक और पूरा पैलियोलिथिक पीरियड एक ही समय होता है, ठीक है। तो प्लेस्टोसीन एपोक पे जो चार ग्लेशियर स्टेजेस थी उसी दौरान आपका पूरा पेलियोलिथिक पीरियड पड़ता है, जिसमें कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक आता है। तो लोअर पैलियोलिथिक आपका गुंज से रिस तक चलता है एंड रिस के बाद जो थर्ड इंटर ग्लेशियल स्टेज है वहाँ पर और अर्ली वर्म तक आपका मिडिल पैलियोथिक होता है एंड लेट वर्म में आपका अपर पैलियोथिक होता है, ठीक है। तो गुंज, मिनरल, रिस एंड वर्म ये सीक्वेंस सबसे सही है, बाकी तीनों गलत है, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस है गुंज, गुंज के बाद आएगा मिंडल, इट इज द सेकेंड ग्लेशियल, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, रिस इज द थर्ड एंड फोर्थ इज द वर्म, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना होगा। देन जून 2005 का ये क्वेश्चन है, मोरेन्स, मोरेन्स जो है वो डिपॉजिट्स होते हैं, इनको ग्लेशियल डिपॉजिट्स कहते हैं। और जब हैवी ग्लेशिएशन होता है, ग्लेशियर्स फॉर्मेशन होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो डेब्रिस है, जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं, उन्हीं को हम मोरेन्स कहते हैं। और ये यूजफुल होते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द पेलियोलिथिक कल्चर, द प्लीस्टोसीन एनवायरनमेंट, द क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द क्वाटरनरी एरिया एंड none of the above. The most appropriate answer will be 3 C, that is the climatological changes. Climatological changes means climatic fluctuations हो रहे थे प्लिस्टोसिन एपोक के दौरान और बाद में फिर होलोसिन, क्योंकि यहाँ पे क्वाटरनरी ईरा लिखा है, क्वाटरनरी में आपको प्लिस्टोसिन और होलोसिन दोनों आ जाएंगे। और इन इन जो दोनों इपॉक्स हैं उनके दौरान जो ग्लेशियल मीन्स फॉर्मेशंस हो रहे थे और फिर बीच में इंटरग्लेशियल पीरियड पड़ रहे थे, फिर बाद में होलोसीन इपॉक आ जाता है जब बोरियल पीरियड पड़ता है। तो इस तरह जो भी क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस हुए उस दौरान, उसको समझने के लिए मोरेन्स आर यूजफुल, ठीक है। तो सिर्फ प्लिस्टोसिन एनवायरनमेंट नहीं होगा, according to me it is C, that is the climatological changes with the quaternary era, ठीक है। देन जून 2005 का ये एक दूसरा क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल स्टेजेस। अब यहाँ पर मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीनोजोइक इरा था, सीनोजोइक इरा में दो पीरियड्स आते हैं, टर्शरी, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है उस वीडियो में, उसका लिंक हम दे देंगे आपको, और टर्शरी और क्वाटरनरी, ठीक है, टर्शरी और क्वाटरनरी ये दो पीरियड्स पढ़ते हैं सीनोजोइक इरा में, सीनोजोइक इरा में, सीनोजोइक इरा में। और इन दो पीरियड्स के दौरान जो इपॉक्स पढ़ते हैं उसमें टर्शरी में 5 इपॉक्स पढ़ते हैं, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एंड प्लायोसिन, एंड क्वाटरनरी में 2 पढ़ते हैं, दैट इज प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन, ओके। अब इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर जियोलॉजिकल स्टेजेस दिया हुआ है, उसी को आपको अरेंज करना है। तो पेलियोसिन यहाँ नहीं है, इयोसिन भी नहीं है, ओलिगोसिन भी नहीं है, मायोप्लायो दिया हुआ है टर्शरी से जुड़ा हुआ, तो मायोप्लायो हो जाएगा एंड देन प्लिस्टो होलो हो जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस तो पहला ही दिख रहा है, मायोप्लायो, प्लिस्टो होलो, ठीक।
मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन। ओके, तो सबसे करेक्ट सीक्वेंस पहला ही है। तो इसमें जो टर्शियरी पीरियड में जो इपोक्स हैं उनका जो सीक्वेंस होता है उसमें पेलियोसिन सबसे पहले आता है, पेलियोसिन, ठीक है, पेलियोसिन आता है, देन इयोसिन आता है, देन इयोसिन आता है, देन ओलिगोसिन आता है, ओलिगोसिन, एंड देन मायोसिन, मायोसिन, एंड देन प्लायोसिन, प्लायोसिन, ठीक। एंड इसी के बाद आ जाता है प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन। ये क्या है, क्वाटरनरी पीरियड में आता है, क्वाटरनरी में, और ये आता है टर्शरी में, ठीक है, टर्शरी और क्वाटरनरी, और ये दोनों आते हैं सीनोजोइक के इरा के समय। अब प्लिस्टोसिन एंड देन होलोसिन, ये है सीक्वेंस। तो पेलियोसिन, इयोसिन यहाँ नहीं है, ओलिगोसिन भी नहीं है, मायो, प्लायो है, एंड प्लिस्टो होलो है। तो मायो, प्लायो, प्लिस्टो होलो, ठीक। इसको आपको याद करना होगा, ध्यान दीजिएगा। देन दिसंबर 5 का ही क्वेश्चन है, टेरेस सिस्टम। टेरेस आपने पढ़ा था रिवर स्ट्रेटिग्राफी में, हमने टेरेस स्ट्रेटिग्राफी पढ़ी थी रिवर सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर टेरेस सिस्टम में हमने देखा कि हाँ, तो टेरेस सिस्टम में हम जानते हैं कि देखिए जब लैंड स्ट्रेटिग्राफी पढ़ते हैं तो जो लोएस्ट लेयर होती है वो ओल्डेस्ट होती है एंड अपर मोस्ट इज यंगेस्ट। टेरेस में ठीक उसका उल्टा होता है, जो लोअर मोस्ट होती है वो यंगेस्ट होती है एंड द अपर मोस्ट इज ओल्डेस्ट, बिकॉज वो जो लेयर्स होती हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है। तो वाटर के फ्लो के साथ रिवर में लेयर्स ऊपर नीचे हो जाती है फ्लडिंग के समय या दूसरी कंडीशंस के समय। तो इससे टेरेस सिस्टम में हम ठीक जो लैंड स्ट्रेटिग्राफी है उसके उल्टा रूल फॉलो करते हैं। तो जो लोएस्ट टेरेस होगी वो लेटेस्ट वन होगी एंड द अर्लीस्ट वन कौन सी होगी, मतलब लोएस्ट स्टोरेज जो होगी वो लेटेस्ट होगी एंड द अपर मोस्ट इज ओल्डेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लोएस्ट टेरेस इज द लेटेस्ट वन, सही है। लोएस्ट टेरेस इज द अर्लीस्ट वन, ये गलत है। there is no particular chronological order, both A and B are the right। तो लोएस्ट टेरेस अर्लीस्ट तो है नहीं, तो इसलिए लोएस्ट टेरेस इज द लेटेस्ट वन सही होगा, ठीक है, लोएस्ट टेरेस द लेटेस्ट वन, ये सही होगा, ठीक है। देन पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पैलिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव डेटिंग में, जो कि इसकी मीन्स पोलन ग्रेन्स की स्टडी को कहते हैं, तो एंशियंट पोलन ग्रेन्स हो जाएगा। देन अर्ली होमोसेपियंस, और जो प्लांट मतलब फाइलोजेनी भी स्टडी करते हैं, जिसमें कि जो है वो क्या कहते हैं, जो इवोल्यूशन कैसे हुआ डिफरेंट प्लांट स्पीशीज का एक के बाद एक, उसकी स्टडी में भी हेल्प करता है पैलिनोलॉजी। देन द अर्ली होमोसेपियंस अपीयर ड्यूरिंग द, अब होमोसेपियंस जब आप जानते हैं अपर पैलोथिक पीरियड के समय के हैं, और अपर पैलोथिक पीरियड मीन्स पूरा जो प्लिस्टोसिन इपोक है, जो पैलियोलिथिक पीरियड है मीन्स होमो इरेक्टस से लेके और पूरा आपका होमोसेपियंस तक, वो पूरा कब पड़ता है, प्लिस्टोसिन इपोक के दौरान। तो प्लिस्टोसिन हो जाएगा, प्लिस्टोसिन, ठीक है, प्लिस्टोसिन, अर्ली होमोसेपियंस अपर ड्यूरिंग द प्लिस्टोसिन। तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड के समय ही होमोसेपियंस आए, और उस समय लास्ट प्लिस्टोसिन फेज चल रहा था, वोर्म पीरियड था, वोर्म, ठीक है। तो दिसंबर 5 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे ईरा की बात हुई थी, तो सीनोजोइक ईरा जो है सबसे लेटेस्ट ईरा होता है, जिसमें कि हम ये आपका क्वाटरनरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी पीरियड पढ़ते हैं, ठीक है। तो सीनोजोइक ईरा को सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो इन चार को अगर देखते हैं तो सबसे लास्ट में सीनोजोइक ईरा सी ऑप्शन में आ रहा है, यही सही होगा। चेक कर लेते हैं, प्री कैम्बियन, पैलोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक, एकदम सही है। प्री कैम्बियन सबसे पहले होगा, देन पेलियोजोइक ईरा होगा, देन मीजोजोइक ईरा होगा बीच वाला, एंड देन सीनोजोइक जो लेटेस्ट ईरा है, ठीक है। और उसमें भी दो पीरियड्स है, टर्शरी, क्वाटरनरी। टर्शरी में 5 इपॉक्स है एंड क्वाटरनरी में 2 इपॉक्स है, जिसको कि हम लोगों ने पढ़ा है। अब उन जो 5 इपॉक्स हैं टर्शरी में, उसको भी एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें कि डिवाइड किया गया, पेलियोजीन, पेलियोजीन, नियोजीन, नियोजीन एंड क्वाटरनरी, ठीक है। तो अब जो टर्शरी वर्ड हम यूज करते थे टर्शरी पीरियड सिनोजोइक में, उसमें पेलियोजीन और नियोजीन यूज किया था इन द प्लेस ऑफ टर्शरी, एंड क्वाटरनरी पीरियड अपनी जगह है। तो पेलियोजीन में क्या रखते हैं, ऊपर के 3 इपॉक्स रख लेते हैं, कौन कौन से,
पेलियोसीन, ईओसीन एंड ओलिगोसीन, ठीक है। एंड नियोजीन में कौन से रखते हैं, मायो प्लायो, मायो प्लायो, ये आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी ये जो वीडियो हमने बताया था उसमें ये सब बातें की गई है, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया, मायो प्लायो प्लिस्टो होलो, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, मायो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मायो यहाँ दिया है, प्लायो दिया है, प्लिस्टो एंड होलो दिया है, तो मायो प्लायो प्लिस्टो होलो, बी ऑप्शन करेक्ट है। Then mention the geological period during the which the moraine is associated. Moraine हम लोग ने देखा ही है कि प्लिस्टोसीन के समय थे moraines, ठीक है, प्लिस्टोसीन moraine is associated. Which of the following geological age yielded Ramapithecus? ठीक है, तो रामापिथिकस क्या हो जाएगा, मायोसीन हो जाएगा, ठीक, मायोसीन हो जाएगा। Then which two statements, one is assertion A, another is ice age is caused due to change in solar radiation, solar radiation is caused due to the change in sea level, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। आइस एज तो सोलर रेडिएशन के चेंज की वजह से होता है, एंड सोलर रेडिएशन में जो चेंज आता है वो सी लेवल में चेंजेस की वजह से होता है, ये भी सही है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर प्लूवियल्स के सीक्वेंस की बात की जा रही है। अभी तक हम लोग आइस स्टेजेस या जो डिफरेंट इपॉक्स थे उनके की बात कर रहे थे, या मीन्स सीक्वेंस की। अब प्लूवियल स्टेजेस की बात, मीन्स जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो हैवी रेनफॉल हो रहा था उसमें जो प्लूवियल स्टेजेस है उनकी बात करेंगे। तो प्लूवियल स्टेजेस की जो मीन्स क्या कहते हैं सीक्वेंस है, उसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको काजीरान लिखना होगा, काजीरान, फिर कामासियान, देन कांजीरान, देन गैम्बलियान, तो बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, काजीरान, के ए जी जी ई, केज, कैजीरान कह सकते हैं, केमेसियान हो सकता है, कांजीरान एन आ जाएगा तो थर्ड स्टेज आ जाएगी, एंड गैम्बलियान इज द फोर्थ, ठीक है। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना होगा, कैजीरान, कामासियान, कांजीरान एंड गैम्बलियान, इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट भी हो सकता है पर यही सही सीक्वेंस है, दैट इज कैजीरान, कामासियान, कांजीरान एंड गैम्बलियान। तो पहले एन नहीं आएगा, एन थर्ड वाला में है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैजीरान, कैमासियान, कैंजीरान एंड गैम्बलियान, ये प्लूवियल्स का सही सीक्वेंस है। देन यहाँ पर हमको वो कराना है, मीन्स मैचिंग कराना है, मोरेन्स, टेरेस, पोलन एंड स्ट्रेटिग्राफी है। तो मोरेन को हम लोग ने देखा ग्लेशियर से जुड़ा हुआ है, मोरेन ग्लेशियर से हो गया, टेरेस जो है रिवर से जुड़ा हुआ है, पोलन, पोलन यहाँ पर स्ट्रेटिग्राफी लिखा है, एंड पैलिनोलॉजी होगा, ये गलत है, पैलिनोलॉजी होगा, PALYNO होगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, PALAENO लिखा है, तो पैलिनोलॉजी में हो जाएगा पोलन, ठीक है, एंड स्ट्रेटिग्राफी आपका हो जाएगा जियोलॉजिकल, ठीक, रिलेटिव डेटिंग है, तो आपका पैलिनोलॉजी हो गया पोलन से जुड़ा हुआ। तो मोरेन से जोड़ दिया हमने ग्लेशियर, ए का 4 हो जाएगा, मतलब 1 का 4 एक ही जगह हुआ है, बी में दिया हुआ है, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। देन टेरेस हो जाएगा रिवर, एंड देन पोलन पैलिनोलॉजी, एंड देन स्ट्रेटिग्राफी जियोलॉजी, ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जून 2009 का ही है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ग्लेशियर स्टेजेस दी हैं, और ग्लेशियर स्टेजेस में हम लोगों ने बताया है कि गुंज, मिंटल, रिस एंड वोम करेक्ट सीक्वेंस होता है, गुंज, मिंटल, रिस एंड वोम यहाँ पर सी में दिया हुआ है, ठीक है। देन फिर सीक्वेंस देख लीजिए, फिर वही ओलिगोसिन आ गया, तो हमने बताया था कि पेलियोसिन से स्टार्ट करना होगा, पेलियोसिन यहाँ नहीं किया हुआ, देन इयोसिन आएगा, ओलिगो आएगा, देन मायो प्लायो आएगा, तो इयो तो है, इयोसिन से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायो प्लायो प्लिस्टो, ठीक। बोरियल पीरियड, बोरियल पीरियड आपको ध्यान देना होगा, बोरियल पीरियड जो है वो प्लिस्टोसीन के बाद जो आता है, पोस्ट प्लिस्टोसीन पीरियड, दैट इज द होलोसीन, होलोसीन के समय आपको बोरियल मिलेगा, बोरियल कब मिलेगा, होलोसीन के समय मिलेगा, या पोस्ट प्लिस्टोसीन कह सकते हैं, और पोस्ट प्लिस्टोसीन को होलोसीन इपॉक कहा जाता है, तो होलोसीन सही होगा, ठीक है। वेट एंड ड्राई फेज था यहाँ पर, कूल, वेट, ड्राई,
इस तरह के तमाम बोरियल स्टेजेस आते हैं, जैसे प्री बोरियल आता है, देन बोरियल आता है, देन आपका अटलांटिक आता है, देन सब बोरियल आता है। इस तरह की कुछ फेजेस हैं जो कि आपको होलोसीन इपॉक या पोस्ट प्लेस्टोसीन में मिलेंगी। ठीक है। The next question देख लेते हैं, पोस्ट प्लेस्टोसीन एनवायरनमेंट एपिसोड्स इन ऑर्डर इन विच दे अकर्ड, यूज द कोड। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग। अब देखो पोस्ट प्लेस्टोसीन हम लोगों ने बात की ना अभी बोरियल फेजेस की, उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। जून 2009 में भी क्वेश्चन पूछा गया था बोरियल से, और 10 में भी पूछा गया है। तो बोरियल देखिए, जब इसको स्टेजेस बोरियल स्टेजेस को करने के लिए आएगा तो सबसे पहले हमको प्री बोरियल रखना पड़ेगा, देन बोरियल रखना पड़ेगा। ठीक, तो क्योंकि बोरियल के पहले जो है वो प्री बोरियल हो गया, देन बोरियल आ गया, देन थर्ड इज द अटलांटिक जो कि सबसे ज्यादा वार्म फेज था, एंड देन सब बोरियल आता है जो कि वेट है। ठीक है, वेट है, और ये कूल और ड्राई फेस है। ये वार्म एंड ड्राई है और अटलांटिक वेट फेस है। ठीक है, तो ये बोरियल के कुछ स्टेजेस। तो प्री बोरियल सबसे पहले रखेंगे, इसका मतलब 4 सबसे पहले होगा, देन बोरियल आएगा, देन अटलांटिक आएगा, एंड देन सबसे लास्ट में सब बोरियल आएगा। मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। ये 2010 का ये क्वेश्चन है जिनमें कि हमको प्लूवियल पीरियड्स को ऑर्डर में रखना है। तो हमने देखा कि कैजीरान सबसे पहले आता है, देन कामासियान आता है। तो कैजीरान थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन सबसे पहले रखेंगे, मीन्स ए और बी में देखना है। देन कामासियान मीन्स फर्स्ट पहले रखेंगे, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। काजीरान, कामासियान, देन कांजीरान, एंड देन गैम्बलियान सेकेंड। ठीक, तो बी सही है। देन दिसंबर 2010 का क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ एल्पाइन ग्लेशियर्स, गुंज मिल्टन रिसेनबोम, गुंज मिल्टन रिसेनबोम, दैट इज बी सही है। देन जो है 13 का जून 13 का क्वेश्चन देख लेते हैं, गुंज मिल्टन रिसेनबोम यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी कर लेंगे गुंज मिल्टन रिसेनबोम, बी सही हो जाएगा। ग्लेशियल एपिसोड्स हैं। देन जून 13 का ही दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही इपॉक्स आ गए हैं। तो पेलियोसिन यहाँ दिख रहा है, पेलियो, इयो, ओलिगो, मायो, प्लायो होना चाहिए। तो मायो तक ही दिया है, लास्ट मायो है इसमें। तो पेलियो, इयो, ओलिगो, मायो, पहला ऑप्शन सही दिख रहा है, पेलियो, इयो, ओलिगो, मायो। ठीक है, फॉलोइंग एपिसोड करेक्ट सीक्वेंस में रखना था। देन कार्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी आता है, कार्स्ट जैसे ही आया आपको केव साइड से लगा देना है। ठीक है, कार्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी अगर आए तो आपको केव जो रॉक शेल्टर्स या केव साइट से वहां से जोड़ना है, तो केव सेडिमेंट्स हो जाएगा, केव सेडिमेंट्स। ठीक, कार्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी। देन जो है यहाँ पर फिर से देखिए प्लूवियल पीरियड्स को अरेंज करने की बात हो रही है। तो फिर से काजीरान हमको पहले रखना है, कामासियन, देन कांजीरान, देन गैम्बियन, देन ए ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, थैलेसोस्टैटिक टेरेसिस। थैलेसोस्टैटिक टेरेसिस तब होते हैं जब सी लेवल बढ़ जाता है और माउथ जो है रिवर की, वहां पर जब सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं और उससे टेरेस बन जाता है, उसको थैलेसोस्टैटिक टेरेस कहते हैं। तो एट द माउथ ऑफ द रिवर होगा, एट द माउथ ऑफ द रिवर होगा। ठीक है, सी लेवल बढ़ने से माउथ ऑफ द रिवर में टेरेस फॉर्मेशन होता है, जिसको थैलेसोस्टैटिक जो है टेरेस कहते हैं। देन दूसरा क्वेश्चन सितंबर 13 का ही है, जहाँ पर देखिए इसको मैच कराना है, पेलियोलिथिक पीरियड, प्रोटोहिस्टोरिक, न्यूक्लियर एरर्स। तो होलोसीन यहाँ इपोका है, इसकी वजह से हम लोगों ने इसको लिया, प्लिस्टोसिन एंड होलोसीन वर्ड यहाँ पे यूज किया है, तो होलोसीन है। अब पेलियोलिथिक पीरियड क्या है, पूरे प्लिस्टोसिन के दौरान पेलियोलिथिक पड़ा था, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, पूरा लोअर मिडिल एंड अपर, तो प्लिस्टोसिन हो जाएगा। देन प्रोटो हिस्टोरिक आ जाएगा, सिविलाइजेशन फेज। न्यूक्लियर एरियाज आएगा, आर्कियोलॉजिकल, एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड एग्रीकल्चर इनोवेशंस। ठीक है, इनोवेशंस आ जाएंगे आपके होलोसीन पीरियड में, होलोसीन में एग्रीकल्चर इनोवेशंस हुए, मीन्स मेसोलिथिक पीरियड जो सबसे पहले आता है, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल फेज आता है आपका नियोलिथिक। तो शुरुआत हुई मीन्स उस तरह की एग्रीकल्चरल फेज की, तो यहाँ पर इनोवेशंस वर्ड यूज किया गया है। तो डी का 1 हो जाएगा। तो पेलियोलिथिक ए का हो जाएगा 3, ए का 3 एक ही जगह दिया हुआ है, मीन्स ऑप्शन सी सही है। देन प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन फेज हो जाएगा, पेलियोलिथिक हो गया आपका 3 ना। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया है, ये
प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड। देन ये थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे गलत कर दिया है। देन न्यूक्लियर एरियाज को 4 से जोड़ा है एंड एग्रीकल्चर इनोवेशंस को इमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन से जोड़ दिया। ये गलत है, थोड़ा ऑप्शन में गलत कर दिया, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। ओके, सही ऑप्शन जो हमने बताया वही होगा। देन टर्शियरी पीरियड, जैसा कि हम लोगों ने बोला टर्शियरी में 5 इपॉक्स आते हैं, पेलियो, ईओ, ओलिगो, मायो, प्लायो। तो पेलियो है, ईओ है, ओलिगो है, मायो, प्लायो, सी ऑप्शन सही होगा। इन प्लायो प्लेस्टोसीन बाउंड्री इज डिटरमिन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ विला फ्रेंशियन फाउना। दिस फाउना इंक्लूड, बॉस हो जाएगा, स्पीशीज ऑफ बॉस, बॉस की वैरायटी यहाँ पर पाई जा रही थी, ठीक है। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन है सितंबर 13 का, ये है रीजन और एजर्शन। एजर्शन दिया हुआ, bountiful of human remains together with cultural relics are unearthed from the Pleistocene layers of India, and the Pleistocene sediment deposits are alkaline in nature, thereby capable of preserving the organic and inorganic remains intact, ठीक है। तो प्लेस्टोसीन सेडिमेंटेड डिपॉजिट्स अल्कलाइन थे, ठीक है, मोस्टली अल्कलाइन थे, पर पूरे अल्कलाइन नहीं थे, कुछ एसिडिक नेचर के भी रहे होंगे। तो इसलिए ये कहना कि पूरे अल्कलाइन थे ये सही नहीं होगा। और बाउंटीफुल ऑफ ह्यूमन रिमेन्स तो इंडिया के प्लेस्टोसीन लेयर से नहीं मिले हैं, कुछ रिमेन्स मिले हैं जैसे कि नर्मदा मैन है। तो बाउंटीफुल ऑफ कल्चरल रिमेन्स कहना भी यहाँ पर ह्यूमन रिमेन्स कहना गलत होगा। तो इसलिए बोथ ए एन आर आर फॉल्स हो जाएगा, बोथ ए एन आर आर फॉल्स, ठीक है, बोथ ए एन आर आर फॉल्स। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चंस हो गए। सो हियर इज क्वेश्चन फ्रॉम 2014 से है। Given below are two statements, one is labeled as assertion and reason, ठीक है, other is labeled as a reason, ठीक। अब assertion reason वाला क्वेश्चन है। तो पहले जो क्वेश्चन पेपर्स में assertion reason आता था, पर अभी रिसेंट ईयर्स में assertion reason के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो देख सकते हैं, हो सकता आ ही जाए। ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंज ड्यूरिंग द होलोसीन इपॉक, ठीक है, होलोसीन में लार्ज क्लाइमेटिक चेंजेस हुए थे, जिसमें कि होलोसीन आते ही पहले से खत्म हो चुका था, मेसोलिथिक स्टार्ट हो जाता है। तो देख लेते, देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम लार्ज गेम हंटिंग टू इंटेंसिव फिशिंग एंड फाउलिंग, एकदम सही है। फिशिंग एंड फाउलिंग जो है स्टार्ट हो गया था, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जब जो ग्लेशिएशन खत्म हुआ, तो जो है ये क्या कहते हैं आपका रेनफॉल हुआ, हैवी रेनफॉल हुआ, जिससे कि जो वाटर बॉडीज इंक्रीज हो गई, और वाटर बॉडीज इंक्रीज होने की वजह से जो फिश एंड फाउल थे वो इंक्रीज हुए नंबर्स में। इस फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ तो वहाँ पे फाउल्स इंक्रीज हुए, बर्ड्स इंक्रीज हुए एंड फिशेस इन द रिवर बॉडीज, एंड इससे जो है फिशिंग एंड फाउलिंग जो है टेक्निक्स जो है वो इवॉल्व हुई, ठीक है। तो लार्ज गेम हंटिंग से स्मॉल गेम हंटिंग की तरफ बढ़े, जिसमें कि फिशिंग एंड फाउलिंग आती है, तो ये सही है, assertion is correct। It is the technological development that prompted man to change the method extraction of resources during the Holocene, ये गलत होगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से नहीं, बल्कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करना पड़ा, तो रीजन इज रॉन्ग, assertion इज करेक्ट। तो रीजन assertion करेक्ट है, assertion इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, तो ये ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है। जून 2014 का ही दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए फ्लूवियल फेजेस को ही सीक्वेंस में लगाने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको काजीरन रखना होगा, देन कामासियन रखना होगा, देन कांजीरन रखना होगा, देन गैमलियन रखना होगा। तो काजीरन से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन से, थर्ड से सही करना होगा, सी सही है, थर्ड, देन फोर्थ, देन काजीरन कामासियन होना चाहिए, काजीरन कामासियन में सेकेंड ऑप्शन पहले होना चाहिए, थर्ड के बाद सेकेंड आना चाहिए, देन कांजीरान आना चाहिए फोर्थ, एंड देन गैमलियन आना चाहिए वन। तो ये स्टार्ट तो 3 से किया है, बट बाद में ये सारा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया है, तो ये गड़बड़ है, सी गलत है। आपका हो जाएगा सही सीक्वेंस 3, ठीक है, 3, देन 2 आएगा, 2 काजीरान के बाद केमसियान आएगा, ठीक है, P2, एंड देन आपका कांजी आएगा, मीन्स 4, एंड देन 1 आएगा।
ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 3241, 3241 ये गलत लिख दिया है, 3241 होगा, थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है। तो सी सही होना चाहिए था पर रॉन्ग लिखा है। सही ऑप्शन होगा 3241। ओके, तो इसको चेक कर लीजिएगा। देन आप आ जाते हैं यहाँ पर दिसंबर 14 का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर भी देखिए फ्लूवियल फेसेस को अरेंज करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए काजीरान सबसे पहले होगा, देन कैमसियान होगा, देन कांजी एंड देन गैम्बियन। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूवियल इज नोन एज कैंजीरान। कैंजीरान कौन सा होता है? थर्ड फ्लूवियल होता है, तो थर्ड फ्लूवियल हो जाएगा। थर्ड फ्लूवियल सही हो जाएगा, ठीक है, थर्ड फ्लूवियल हो जाएगा। देन जून 2015 का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है दो, इसको मैच कराना है। लोएस जो होते हैं ये विंड बॉर्न डिपॉजिट्स होते हैं। लोएस डिपॉजिट जो कि ग्लेशियल जो सेडिमेंट्स उसी से जुड़ा होता है लोएस, तो ग्लेशिएशन से ही जुड़ा होगा ये लोएस, ठीक है, लोएस। देन आपका जो प्राइमरी लेटराइट है, तो प्राइमरी लेटराइट आपका फ्लूवियल फेज से जुड़ा होगा, ठीक है, फ्लूवियल फेज से जुड़ा होगा, जो बहुत सारा जो सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाता है और जो अर्थ क्रस्ट पे जाकर वो लेयर्स मीन्स हो जाती हैं विंड ब्लॉन्ड मतलब वाटर बॉन्ड बॉडीज से, और वहां पर लेटराइट फॉर्मेशन हो जाता है, रेड क्रस्ट बन जाता है, तो उसी को प्राइमरी लेटराइट कहते हैं। तो प्राइमरी लेटराइट आपका ये जुड़ जाएगा आपका फर्स्ट फ्लूविएशन से, तो जो फिर सेकंड लेटराइट होता है उसको डेट्रिशस कहते हैं, और वो जो है इंटरफ्लूवियल के द्वारा होता है, ठीक है, इंटरफ्लूवियल फेजेस के द्वारा होता है। तो लोएस से आपने ग्लेशिएशन जोड़ा, ठीक है, लोएस से ग्लेशिएशन जोड़ा, सेकेंड ऑप्शन सही है। देन प्राइमरी लेटराइट को अपने प्लस फ्लूविएशन से जोड़ा, सिल्ट को आप जोड़ेंगे इंटरफ्लूवियल से, एंड देन पिंजौर जो फॉर्मेशन होता है, पिंजौर फॉर्मेशन ये इंटरफ्लूवियल ऑफ पोटवार से जुड़ेगा, ठीक है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर लेटराइट भी सेडिमेंट्स होते हैं जो कि फ्लूवियल फेसेस के द्वारा बनते हैं, के दौरान बनते हैं, तो ये फर्स्ट फ्लूविएशन हो जाएगा, ठीक है, एंड देन जो इंटरफ्लूवियल है उनमें आपका सिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एजर्शन रीजन का ही है। प्लिस्टोसीन इज अ पीरियड ऑफ क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन, एकदम सही है, प्लिस्टोसीन में क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन हुए थे, जिसमें कि जो ग्लेशियल स्टेजेस 4 हमने पढ़ी हैं, गुंज मिनरल रिस एंड वोम, और उसके बीच में 3 इंटरग्लेशियल्स होती थी जो कि वार्म फेजेस होते थे, ठीक है। तो कोल्ड वार्म इस तरह क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन होता था, तो इस पीरियड ऑफ क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन सही है। इन टेम्परेट रीजन्स, जो यूरोप जैसे रीजन थे जहाँ पर ठंड पड़ती थी, क्लाइमेट ड्यूरिंग द प्लिस्टोसीन अल्टरनेटेड बिटवीन द कोल्ड एंड वार्म फेजेस, ये एकदम सही है। तो both assertion and reason are true, both assertion and reason are true, तो A is also true, A is true and R is also true, ये सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दिन दिसंबर 15 को देख लेते हैं, करेक्ट सीक्वेंस इन विच एडवांस्ड ड्यूरिंग द प्लिस्टोसीन, मींस अर्ली से लेटेस्ट की तरफ चल रहा है, तो अर्लीस्ट कौन था? गुंज था, देन मिंडल आता, रिस आता, वोम आता, डी ऑप्शन सही है, गुंज मिंडल रिस एंड वोम, ये आपको याद करना होगा। तो फ्लूवियल फेजेस के नाम सीक्वेंस में, और जो ग्लेशियल स्टेजेस है उनके नाम सीक्वेंस में, फिर जो इपॉक्स हैं उनके नाम सीक्वेंस में, टर्शरी और क्वार्टररी के डिफरेंट इपॉक्स हैं, फिर बोरियल पीरियड्स हैं उनके नाम सीक्वेंस में आपको याद करने होंगे, क्योंकि इनसे जुड़े हुए तमाम क्वेश्चंस लगातार आते रहे हैं। देन जो दिसंबर 15 का ही टर्मिनोलॉजी या रिलेटेड मैटर से जोड़ के देखना है, यहाँ पर देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी तो आप जानते हैं टाइम से जुड़ा हुआ है। स्प्लियोलॉजी जो होता है वो केव साइट्स में जो सेडिमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी को स्प्लियोलॉजी कहते हैं, केव में जो सेडिमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी को स्प्लियोलॉजी कहते हैं, केव रिमेन्स, केव सेडिमेंट्स, ठीक है। एथनोलॉजी पीपल की स्टडी को कहते हैं, तो पीपल से जुड़ जाएगा, एंड पैलाइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लांट, ठीक। तो ये आप देख लीजिए सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी से आप टाइम जोड़ दीजिए,
फोर्थ हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, क्रोनोलॉजी से 4 ऑप्शन है, टाइम ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देन केव आ गया, देन पीपल आ गया एंड देन प्लांट आ गया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने वार्म से जुड़े हुए, ये हम लोगों ने रिलेटिव डेटिंग में भी किए थे। ठीक है, वार्म इज ए ग्लेशियल डिपॉजिट सही है। जो लेक साइड में ग्लेशियल लेक्स होती है वहाँ पर वार्म फॉर्मेशन होता है, जो उसमें डिफरेंट बैंड्स बन जाती है डिपोजिशन की, और उसको काउंट करके हम एक्चुअल एज जो है वो मतलब जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो लेक साइट्स में होती थी वहाँ पर जो रिमेन थे या लेक की, उनको हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो वार इज अ ग्लेशियल डिपॉजिट, वार यूज्ड टू डेट द आइस एजेस, एकदम सही है। ठीक है, तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू। ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू, 3 हो जाएगा। देन वॉर्म इज इम्पोर्टेंट टू रेटिंग द आइसेस, सही है। वॉर्म इज ए ग्लेशियल डिपॉजिट, दोनों ही सही है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, डी हो जाएगा। देन फिर से यहाँ पर देखिए जो फ्लूवियल फेजेस है उसको असेंडिंग ऑर्डर में बता रहा है, मीन्स अर्ली से लेटेस्ट की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले काजीरन रखेंगे, देन कामासियन रखेंगे, बी सी, फिर कांजी रखेंगे एंड ए लास्ट में होगा। ए लास्ट में होगा, ये हो गया सही, बी सी डी है, बी सी डी है। ठीक है, देन यहाँ पर फिर से देखिए इपॉक्स को पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इपॉक्स इज कॉल्ड एज एज ऑफ एप्स। एज ऑफ एप्स तो मायोसिन हो जाएगा, मायोसिन। ठीक है, एज ऑफ एप्स मायोसिन एज। ठीक, एप्स जितने भी आपको इवॉल्व हुए जो भी, वो मायोसिन इपॉक में बनते हैं। करंट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे पेरियोजीन नियोजीन वर्ड यूज किया, तो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था ना कि टर्शरी पीरियड में जो 5 इपॉक्स हैं उसमें जो पहले की 3 इपॉक्स है उसको पेरियोजीन में बना दिया गया है, और फिर मायो प्लायो को नियोजीन में रख दिया गया है। क्वार्टरनरी पीरियड में तो आपके प्रिस्टोहोलो आते हैं, तो ऐसे रखना है। ठीक है, तो पेरियोजीन नियोजीन एंड देन प्रिस्टोहोलो में ऐसे बना दिया गया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, पेरियो ये ओल्डेस्ट है, देन नियो आएगा, नियोजीन एंड देन प्रिस्टो एंड होलो। ठीक, रिसेंट एंड मोस्ट रिसेंट। ठीक, तो ये हो जाएगा पेरियो ओल्ड, तो पेरियो सबसे पहले रख दीजिए, डी पहले रख दीजिए, डी सबसे पहले यहाँ रखा हुआ है, मीन्स ऑप्शन 3 करेक्ट है। देन नियोजीन आएगा एंड देन प्रिस्टो एंड देन होलो, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए फिर से फ्लूवियल फेजेस को सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल रहा है, तो काजीरन कामासियन कांजीरन गैम्बियन, ऑप्शन 2 करेक्ट है। फिर यहाँ देखिए epochs को पूछ रहा है कि which of the following epochs has been suggested by some to be renamed as Anthropocene। एंथ्रोपोसीन मीन्स मानव से जुड़ा हुआ, जोड़ दिया वर्ड यहाँ पर एंथ्रोपोसीन। और एंथ्रोपोसीन के लिए यहाँ पर जो इपॉक को कहा जाता है उसको होलोसीन से जोड़ के दिखाया जाता है, मीन्स होलोसीन को कहा जाता है कि एंथ्रोपोसीन वर्ड इसको रीनेमिंग कर देनी चाहिए। और अभी प्रेजेंट में भी जो इपॉक्स हैं उसको हम मानते हैं होलोसीन है, लेकिन जो साइंटिस्ट कहते हैं इसको एंथ्रोपोसीन नाम देना चाहिए। ठीक है, देन स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनेरियंस, ऑलरेडी हम जानते हैं इसको पैलिनोलॉजी कहते हैं, तो पैलिनोलॉजी हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फ्लूवियल डिपॉजिट्स इन ईस्ट अफ्रीका ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन। ईस्ट अफ्रीका की बात कर रही हूँ, तो अफ्रीका के दूसरे रीजन्स में मैकेलियान और नाकुरान, ये भी 2 फ्लूवियल फेजेस पड़ी थी अफ्रीका के दूसरे रीजन्स में। ठीक है, लेकिन जब ईस्ट अफ्रीका की बात आएगी तो आपको वही 4 जो है फ्लूवियल फेजेस की बात करनी पड़ेगी, काजीरन कामासियन एंड कांजीरन एंड गैम्बियन। ठीक, तो काजीरन कामासियन गैम्बियन और कांजीरन में से यहाँ पर 2 ही दिया हुआ, दैट इज कामासियन एंड गैम्बियन, तो यही 2 सही होगा, सी और डी सही होगा। जब ईस्ट अफ्रीका की बात आए तो आप उन्हीं 4 फ्लूवियल फेजेस की बात करेंगे, कौन कौन सी, कैजीरान, कामासियान, कांजेरान एंड गैम्बियन। ठीक, जब ईस्ट अफ्रीका की बात आएगी, और अदर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में आएगा तो मैकेलियान और नाकुरान, ये आप ध्यान दीजिएगा करते समय। ठीक है, तो सी एंड डी ओनली हो जाएगा। देन जियोलॉजिकल इपॉक से जुड़ा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड टू रिफर टू जियोलॉजिकल इपॉक। तो इपॉक से जुड़ा हुआ है, तो इपॉक तो योसीन इपॉक है, होलोसीन इपॉक है, आर्डोविशियन क्रिटेशियस ये इपॉक नहीं है।
ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो इयोसीन और होलोसीन हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा, ए और डी ओनली, मतलब ऑप्शन 4 है, सही है। देन लोएस्ट डिपॉजिट्स, लोएस्ट डिपॉजिट जैसे कि बोला कि जो ग्लेशिएशन होता है उस समय जो डिपॉजिट्स इकट्ठा होते हैं उनको हम लोएस्ट डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। तो लोएस्ट डिपॉजिट ग्लेशियल एक्टिविटी से होते हैं, ग्लेशियर से होते हैं, ठीक है। विंड से एवियन डिपॉजिट्स हो जाते हैं, एवियन डिपॉजिट्स हो जाते हैं विंड कॉन, और फ्लुवलाइन जो रिवर से हो जाते हैं, ठीक है, और सी लेवल लिखा है, ठीक है। तो वार्म पीरियड बिटवीन द टू ग्लेशियल पीरियड, अब दो ग्लेशियर के बीच में क्या पड़ता है, इंटरग्लेशियल पड़ता है, जो कि वार्म होता है, इंटरग्लेशियल हो जाएगा। फिर यहाँ पर द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर पूछ रहा है फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, तो अर्लीस्ट इस पे क्या होगा, पेलियो से चलिए, पेलियो, ईओ, ओलिगो, तो पेलियो तो है नहीं, ईओ हो जाएगा, ओलिगो हो जाएगा, देन प्लिस्टो आ जाएगा, होलो आएगा, एंड देन एंथ्रोपोसीन लास्ट आ जाएगा, ठीक। तो ईओ से चलेंगे बी डी, बी डी, बी डी ई सी ए वाला सही है, बी डी ई सी ए, बी डी ई सी ए, ठीक। देन यहाँ पे लिखा है पुअरली ड्रेन्ड ग्राउंड मोरेन्स आर अबंडेंट बाय द कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स आर, अगस्त 24 का क्वेश्चन है ये। तो पुअरली ड्रेन्ड ग्राउंड मोरेन एरियाज, ग्राउंड मोरेन एरियाज, अब देखिए मोरेन एरिया से जोड़ेंगे, तो मोरेन जब कहाँ था, मीन्स प्लेस्टोसीन इपॉक में आपने पढ़ा था ना कि ग्लेशियर स्टेजेस से मोरेन जुड़ा होता है, और ग्लेशियर यहाँ पर कौन से हैं, कार्स्ट बेड तो नहीं है, कार्स्ट तो आपको केव साइड से मिलेगा, फ्लूवियल रिवर में है, एलुवियल भी रिवर का है, तो लेकोस्ट्राइन जो है ग्लेशियर लेक्स है, और ग्लेशियर लेक्स में आपको मोरेन मिलेगा, इसका मतलब यही सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल इपॉक्स, मतलब अरेंज द जियोलॉजिकल इपॉक्स फ्रॉम ऑर्डर अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट में आपको अरेंज करना है, तो अर्लीस्ट देख लीजिए यहाँ पे कौन सा, पेलियोसीन अर्लीस्ट है, तो पेलियो के बाद यू, फिर ओलिगो आएगा, देन मायो, देन फ्लायो, तो ई से स्टार्ट करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है, ई से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ऑप्शन सही है, ई बी डी ए सी, ओके। देन जो है अगस्त का ये एक और क्वेश्चन है, यू स्टैटिक टेरेसेस, यू स्टैटिक टेरेसेस जैसे ही आए आपको लगा देना है कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि यू स्टैटिक सी लेवल से जुड़ा हुआ है, यू स्टैटिक टेरेसेस किससे जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है, सी लेवल से, और वहाँ पे जो टेरेस फॉर्मेशन उसको यू स्टैटिक टेरेसेस कहते हैं, तो कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगा। लेकोस्ट्राइन आपका ग्लेशियर लेक से जुड़ा हुआ है, एओलियन आपका विंड से जुड़ा हुआ है, ग्लेशियर तो ग्लेशियर है ही है, तो यहाँ पर कोस्टल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए जनवरी 25 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन पेरियो एनवायरमेंट मतलब टॉपिक से जुड़े हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे इस टॉपिक से क्वेश्चन बढ़ है, मीन्स अर्ली ईयर्स को देखा जाए तो 1, 2 या 3 थे, जैसे कि अभी अगस्त 24 में भी 3 है, लेकिन देखिए जनवरी 25 में 5 क्वेश्चन, इसका मतलब कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। विंड है, ग्लेशियर्स है, लेक्स एंड रिवर्स है, और वॉट्स, एवियन, टेरेसेस एंड मोरेन्स, अब ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, विंड से आपको एवियन जोड़ना है, विंड डिपॉजिट को एवियन डिपॉजिट कहते हैं, ग्लेशियर से हमेशा मोरेन्स जोड़िएगा, तो मोरेन्स हो जाएंगे, लेक से वॉट्स जोड़ेंगे, लेक से क्या जोड़ेंगे, वॉट्स जोड़ेंगे, लेकोस्ट्रीन वर्ड आया है, वॉट्स आए तो आपको लेक से जोड़ना है, वॉट, तो ग्लेशियर लेक्स में वॉट्स बैंड बन जाते हैं, काम करके वार एनालिसिस किया जाता है, जो कि एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है, और रिवर में हो जाते हैं टेरेसेस, ठीक। तो विंड से हो जाएगा एरियन, ए का 2 हो जाएगा, 2 जो है एक ही जगह दिया हुआ, ऑप्शन 2 करेक्ट है। Then upper Villa Francian is a transitory geological time period between the Plio-Pleistocene के बीच वाली ही ये ट्रांजिटरी पीरियड है, प्लायो और प्लिस्टो के बीच में अपर विला फ्रेंचियन पड़ता है। The law of burial denotes the study of, बरियल करने का मतलब ही है कि डिपोजिशन ऑफ एनी एनिमल रिमेन्स, ठीक, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। द स्टडी ऑफ साइट फॉर्मेशन, साइट फॉर्मेशन से अभी तक पिछले कई सालों से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, 20 सालों के जो लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े उसमें साइट फॉर्मेशन का क्वेश्चन इस बार आया है जनवरी 25 में, शायद पहले सिलेबस में नहीं रहा होगा साइट फॉर्मेशन, ठीक है। तो साइट फॉर्मेशन जो पेरियो एनवायरमेंट का लास्ट टॉपिक है, पेरियो एनवायरमेंट जो टॉपिक है उसमें जो डिफरेंट सब टॉपिक्स में लास्ट टॉपिक साइट फॉर्मेशन है, और उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जनवरी
बार में पूछा गया है। तो देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ साइट फॉर्मेशन प्रोसेस इंक्लूड स्टडी ऑफ सेडिमेंट्स, टैक्सोनॉमी, ठीक है, जो फॉसिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो और लैंडस्केपिंग, तो लैंडस्केपिंग ही हो गया, लैंडस्केप की स्टडी हो गई, लैंडस्केपिंग करना होता है, जो सॉइल फॉर्मेशन होता है उसमें लैंडस्केपिंग करते हैं। आर्कियोमेट्री एंड जियोमेट्री, दीज टू आर मेट्रिक मींस स्टडीज हैं, ठीक है। आर्कियो मीन्स होता है ओल्ड एंड मेट्री माने मेजर करना, फिर जियोमेट्री, तो यहाँ इनका कोई, यहाँ पर इनसे कोई आपका रिलेशन नहीं है साइट फॉर्मेशन से। साइट फॉर्मेशन से ए बी सी करेक्ट होगा। स्टडी ऑफ सेडिमेंट, टैक्सोनॉमी एंड लैंडस्केपिंग। तो स्टडी ऑफ साइट फॉर्मेशन प्रोसेस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सेडिमेंट्स, टैक्सोनॉमी एंड लैंडस्केपिंग, इसको याद रखिएगा। ए बी सी ओनली होगा, ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इंडियन जियो एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट, जियो एनवायरमेंट वर्ड यहाँ पर यूज किया है, पेलियो एनवायरमेंट की बात हम कर रहे हैं और जियो एनवायरमेंट आर्कियोलॉजिस्ट की बात की गई है। इसका ऑप्शन जो आंसर दिया था, आंसर की वो एच डी संकालिया दिया था, जबकि एच डी संकालिया ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, एस एन राजगुरु होगा। एस एन राजगुरु ने जियो, ये एक जियो एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने जियो एनवायरमेंट पे काम किया है, ठीक है। एच डी संकालिया ने प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री पर काम किया है, मीन्स प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक इंडिया पे काम किया है। बीबी लाल ने भी प्रोटो हिस्टोरिक इंडिया पे काम किया है। एस आर राव का भी भेंट द्वारिका और इस पे काम है। और प्लिस्टोसिन जियो आर्कियोलॉजी पर जो था डिजर्ट की, वो एस एन राजगुरु का काम है, तो इसे एस एन राजगुरु इज द करेक्ट आंसर। जबकि आपके आंसर की में एच डी संकालिया दिया हुआ था, जो कि एक रॉन्ग आंसर होगा अगर देखा जाए तो। सही है, तो एस एन राजगुरु सही होगा इसका आंसर। ओके, so this was all about this lecture. Meet you in next video. Hope this video will help you. Thank you very much.